शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी ये बेटी सोमवार को संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रही है प्रभु। 9 तारीख 6:10 पे 2026 प्रभु। 9 फरवरी आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरु पिता, स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। गुरुपा, हम क्या ही कहें सत्संग गुरुपा, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ गुरुपा। भी बाप बेटा मेरा पूरा खून पी गए सब गुरु जी। आप कह रहे हो कि तेरा बेटा गलत काम कर रहा है, उसको मना कर, नहीं तो घर बर्बाद हो जाए। मैं कैसे मना कर पाऊंगी गुरुपा, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा इतनी औकात कहाँ है। आजकल के बच्चे किसके सुनते हैं। हम कैसे क्या करूं, हमको नहीं समझ में आता प्रभु। आप परमात्मा हो, आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ कर सकते हो, उसके बाद अपनी बेटी पे क्यों फेंक रहे हो कि उसको मना करो। मेरे मना करने से कोई नहीं मानता, मैं क्या कर सकती हूँ कृपा। हम नहीं जानते आपका बेटा क्या कर रहा है। रात रात भर जागेगा, मोबाइल देखेगा, नशापाती करता है। हम कितनी अपनी इज्जत बचाते चले, कितना मुंह छुपाते चले गुरु। बाप भी है, बाहर से आएगा तुरंत टीवी पे बैठ जाएगा, दिन रात टीवी देखेगा। छोटा बेटा है वो भी टीवी देखता है। ये सब इनका क्या हो गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। कि तीनों को तीनों मोबाइल, टीवी और दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं है। बड़ा बेटा है और कहता है कि रात भर हमको नींदें नहीं आती है, हमारा दिमाग डिस्टर्ब है। क्या है हम नहीं जानते प्रभु, आप सब कुछ जान रहे हो। आप सब कुछ जान रहे हो, सब आपकी मर्जी से हो रहा है प्रभु। जो भी मेरी जिंदगी में उथल पुथल चल रहा है सब आपकी मर्जी नाल है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता प्रभु। हम दूसरे को क्या कहें कृपा। अगर ब्लैक मैजिक कोई कर भी रहा है, कोई मारण क्रिया कर भी रहा है, कोई 40 दिन का कुछ भी किया है, तो आपकी मर्जी है प्रभु। आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। सब आप जानते हो, सब आप ही करवाते हो कृपा, सब आप ही करते हो। इसके आगे क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती प्रभु। मैं तो सब कुछ आपके चरणों में सौंपती हूँ। मेरा तो हर रोज शरीर का 100 ग्राम खून जलता है और आप कहते हो इस बंध से दूरी बनाओ, चालाक लोग हैं। मैं कैसे दूरी बनाऊं, क्या करूं। अपने पास तो, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो भिखारी हैं, हम कैसे दूरी बना सकते। आप ही बताओ। मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, मैं थक चुकी हूँ। क्या अच्छा होगा क्या बुरा मैं नहीं जानती। हम तो सब कुछ आप पे सौंपती हूँ। बस मेरे दिल में, दिमाग में हर समय एक ही बात आता है कि यहाँ से छोड़ के चला जाऊं, कहीं कहीं चला जाऊं। देखिए आगे क्या होता है, मैं क्या जानूं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अगर आपकी बेटी गलत बोलती है तो माफ करिएगा प्रभु। मैं बहुत थक चुकी हूँ, ये 3 साल से परीक्षा दे दे के मैं थक चुकी हूँ। 2023 से आप मेरा हाथ पकड़े हो प्रभु, मैं एकदम बिल्कुल थक गई हूँ। हमको कुछ नहीं समझ में आता क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंपती हूँ।
बस मेरा एक ही दिमाग होता है, मैं कहाँ चली जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, मेरा दिमाग दिलो-दिमाग शांत हो जाए। बस गुरुपा, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। लख-लख आपका शुक्राना। आप जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अपनी नालायक बेटी, मूर्ख बेटी को माफ़ करिएगा प्रभु। अब विपिन जी, सौम्या जी, आप लोग को भी अगर अच्छा न लगा हो, मेरे पूरे संगत परिवार, मैं सबसे सर पटक के, नाक रगड़, कान पकड़ के क्षमा माँगती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल ये बाप-बेटा से थक चुकी हूँ। एक खत्म नहीं होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, एक खत्म नहीं हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। अगर गुरुजी ये अच्छे के लिए बड़ा बेटा आपका दिल्ली जाता है, तब तो कोई बात नहीं। अगर बुरे के लिए जाता होगा, प्रभु इसको कभी दिल्ली मत जाने दीजिएगा गुरु, आप रोक लीजिए। ये क्या करता है, क्या नहीं, कुछ नहीं बताता, कुछ नहीं कहता। लेकिन इतना हम जानते हैं गुरुजी कि ये नशा करता है, मोबाइल देखता है, इतना हमको पूरा पता है और हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हम उन लोग के पास रहते नहीं हैं। हम कहते हैं तो हम बोलेंगे नहीं, लोग कुछ-कुछ लग चुपचाप लगा जाएँगे। क्या ही करूँ? मेरी तो नाव खुदे मझधार में है प्रभु। आप पतवार आपके हाथ में, आप समझो क्या करना है। मैं एकदम बुरी तरह थक चुकी हूँ गुरुभा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना गुरुभा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुपा। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। शाम का संध्या वेले का सत्संग 5:40 पर श्री गुरुपा के चरणों में आज 9 फरवरी 2026 सोमवार का दिन, मेरे महाशिव का वार है। गुरुपा के पावन चरणों में मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं विपिन एंड सोम्या जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। विपिन एंड सोम्या जी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना हमारे सारे सत्संग शेयर कर देने के लिए, हमें गुरुपा के चरणों के साथ जोड़ने के लिए, हमारे भावों को समझने के लिए उनका भी लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को इस लायक समझने के लिए कि मैं सत्संग करूं, शुक्राना सत्संग करूं। कृपा शुक्राना सत्संग करने के लिए आप कहते हैं, लेकिन कई बार तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं क्या बोलूं। गुरु महाराज जी, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। शुक्राने बहुत हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने का शब्द नहीं है गुरु जी। तो विनती करती हूँ गुरु जी, जो आप बुलवाना चाहें सत्संग में वो बुलवाना, और मेरी सारी गलतियों को हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ कर देना गुरु जी। गुरुपा, आपके चरणों से जुड़ने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हमारे जैसे नालायक मूर्ख इंसान को आप अपने पावन चरणों में जोड़ते हैं, पावन चरणों से लगाते हो गुरु जी, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। हम जब मर्जी चाहें आपके पावन चरणों को छू लेते हैं, तिलक उतारते हैं गुरु जी उस पर से, अपने ही फायदे के लिए गुरु जी। कहीं आपको कष्ट तो नहीं होता है गुरुपा, उसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। मैं किसी कपड़े से नहीं पहुँचती हूँ गुरु जी, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा कपड़े पे लग जाएगा, फिर उसको निचोड़ो फिर ठीक से नहीं आएगा।
तो मैं अपने गंगा जल को कटोरी में लेती हूँ, उसी कटोरी से उँगली गीली करके मैं आपके चरणों से उतारती हूँ और उसी कटोरी में जमा करती हूँ। फिर थोड़ा-सा दूसरा तिलक जो कटोरी में रखा है आपको लगाने के लिए, वो थोड़ा-सा उसमें मिक्स कर देती हूँ और वही सारा मैं काम में लगाती हूँ गुरुजी। आपके माथे से भी ऐसे ही उतारती हूँ गुरुपा, आपको कोई कष्ट ना होता हो। गुरुजी, मैं कभी-कभी ज़ोर से उतार देती हूँ तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी, आपकी रूहानी रहमत का अभी एक सत्संग मेरे सामने आया है कि आज सोमवार के दिन मुझे 2 चीज़ों का भोग लगा मेरा मन कर रहा है। तो वो सत्संग मैंने सुना गुरुजी, उसमें वो क्या कहते हैं, मैदे की टिक्की की तरह वो बनानी है और आलू की कचौड़ी आलू की कचौड़ी और चाय आपको पीने का दिल है गुरुजी, मैं अभी बनाऊँगी। गुरुपा, आप स्वीकार कर लेना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे वो सत्संग सुनवाने के लिए गुरुजी। मेरे सामने आया है तो मैं यही समझती हूँ गुरुजी कि आप उस सत्संग में उस आंटी ने तो वैसे वीरवार को सत्संग कर लिया था गुरुपा, उसको आपने वीरवार को बनवा लिया था गुरुजी, और उसने भोग लगाया था, अकेले बैठ के सत्संग किया था। लेकिन मुझे सोमवार का ही आपने आज्ञा दी है तो मैं सोमवार को ही अभी भोग लगाऊंगी आपको गुरुजी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप हमारा भोग स्वीकार करोगे गुरुजी, अमृत बना देना और जब हम उसे खाएं तो सारा शरीर के रोग काट देना गुरुपा, बिल्कुल कल्याण कर देना गुरुजी। गुरुजी, आपने ये मुझे कहा कि तू टालती रही और कष्ट बढ़ता गया। आज का सत्संग सब संभाल लेगा, टालना बंद कर दे जी गुरुपा। कभी-कभी देर हो जाती है तो छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं टालूँगी नहीं, जो-जो मेरे सामने आता है मैं सुन लेती हूँ गुरुजी। आज का सत्संग बड़ी परेशानी काट देगा, 922 का सत्संग गुरुपा मैंने सुन लिया है और अगले सत्संग में आपने कहा है कि बेटा बदनामी यहीं रुक जाएगी, सत्संग सुन, तेरे बेटे का कल्याण मैं कर दूँगा। 7773 की ब्लेसिंग भेजी है गुरुजी आपने। किसी भी तरह की कोई भी बदनामी हो गुरुजी, वो सब आप रोक देना गुरुपा। किसी भी बच्चे को कोई भी दाग ना लगे गुरुजी, कोई भी उलझनों में ना पड़े, वो अपमान मत होने देना कहीं पे भी गुरुजी। वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि कोई बदनामी हो। बस किसी पेमेंट को देने से कहीं देर सवेर जो होगी वो सब आप संभाल देना। लेन देन जो भी वो करता है बाहर, वो आप देख लेना गुरुजी। आप बैठे हो, उसका पैसा किसी दोस्त ने रोक रखा है, वो उसको दिलवा दो गुरुजी जल्दी से, ताकि वो अपने दूसरे कामों में जहाँ उसे ट्रांजैक्शन करनी है वो कर पाए। गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं गुरुजी। हर तरह से आप रक्षा करना गुरुपा। गुरुपा, मेरे कबूतरों के दर्शन मुझे होते रहते हैं, जिससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है कि गुरुपा मेरे साथ हैं, अंग संग हैं, भाई हैं। आप कई बार मुझे ऐसे मैसेज भी भेजते हो गुरुजी, जिसमें आप कहते हो मैं हूँ ना, तो बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी। आप कहते हो तू घबराया मत कर, किसी तरह से टेंशन मत लिया कर, तेरा पापा तेरे साथ है, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरे अंग संग खड़ा हूँ ना, तो क्यों घबराती है, क्यों टेंशन लेती है? टेंशन नहीं लेनी है, रोना नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी-कभी आपके स्वरूप के सामने बैठ के 5-10 मिनट जब बैठती हूँ गुरुजी, हाल-चाल करती हूँ, तो आँखें भर आती हैं, रोना आ जाता है। आप ही हैं जिसको मैं अपने दिल का हाल सुना सकती हूँ गुरुजी, और दुनिया में किसी को सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सगा नहीं है आजकल गुरुपा, सब मज़ाक उड़ाने वाले लोग होते हैं। इसके दिल में क्या चोट पहुँची है, इसकी किसी को कोई कदर नहीं होती है गुरुजी। बस तमाशा देखने वाले बहुत मिल जाएँगे इस दुनिया में। आप बचा रहे हो गुरुपा, उन लोगों को हमसे दूर कर रहे हो, जो तमाशा देखते हैं या जो अपने नहीं हैं।
और उन लोगों को भी दूर कर रहे हो जिन्होंने हमारे ऊपर कुछ भी किया है, तांत्रिक क्रिया की है, उन सबको भी दूर कर रहे हो। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। आपके चरणों की भक्ति में ध्यान लगे हमारा, और इधर-उधर से कोई भी पचड़े हमारी ज़िंदगी में ना आए गुरुजी। बस आपका ध्यान लगा रहे और शांति मन में होगी, हमारे चारों तरफ शांति होगी तो गुरुपा आपके साक्षात फिर दर्शन देखने को मिलते हैं गुरुजी। ऐसे लगता है गुरुपा बिल्कुल मेरे साक्षात मेरे अंग-संग हैं। मुझे हर तरह से मेरे माहौल को अच्छा कर रहे हैं, मेरी सारी नेगेटिविटी काट रहे हैं गुरुजी, और आप काट भी रहे हैं गुरुजी। सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसे कह दिया, हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन ये सच है गुरुपा कि आप सारी नेगेटिविटी काट रहे हैं। घर में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत कम हो गई हैं ही नहीं गुरुजी। बहुत जल्दी आप मुझे सब कुछ देने वाले हैं और सब कुछ दे रहे हैं गुरुजी। किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी चरण शरण में आके हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपकी चरण शरण में हैं गुरुजी। सारे कष्ट काट रहे हैं, सारा बुरा विषय विकारों को मिटा रहे हैं, निंदा चुगली इन सब से दूर कर रहे हैं गुरुजी, और मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं कभी किसी की निंदा चुगली ना करूँ और हमेशा प्रेम बढ़े, सारी संगत के साथ प्रेम बढ़े, सारी दुनिया के साथ प्रेम बढ़े। किसी के साथ मेरा कोई भी वैर विरोध ना हो गुरुजी। यही आप समझाते हैं, वैर विरोध करने से शिवजी महाराज भी, शिवजी भगवान भी नाराज़ होते हैं। भक्ति उसी की स्वीकार होती है जो किसी से वैर विरोध नहीं रखता है, मन साफ रखता है, कोई छल कपट नहीं रखता है। तो गुरुपा मेरे मन में बिल्कुल कोई भी छल कपट ना हो। आपकी बंदगी बिल्कुल सादगी के साथ करें, बिना किसी छल कपट के गुरुजी, और हर तरह से हमें मोक्ष प्रदान करना गुरुजी। इस दुनिया में भी रह के सच्चाई के रास्ते पर चलें, और आगे तो भगवान को शक्ल दिखानी है गुरुपा, लेकिन यहाँ हम आपके बच्चे हैं, हर पल आपको शक्ल कैसे दिखाएँगे? अगर कोई बुरा काम करेंगे तो गुरुपा आप ही हमें हमें रास्ता दिखाते रहना, सही मार्ग पर चलाते रहना गुरुजी। सही रास्ते पे हमेशा हमारे कदम बढ़े, जहाँ आप चलाएँ वहाँ मैं जाऊँ गुरुजी। जो आप करवाएँ वो मैं करूँ गुरुजी। जिसकी आप मुझे आज्ञा दें सिर्फ़ वही काम हो, और बच्चों को भी आप ही आज्ञा देना, वही करवाना जो आप चाहते हैं। कोई भी ऐसा गलती मत करवाना गुरुजी अब वो कोई ज़िंदगी में गलती ना कर पाए गुरुजी, और सब आप देख रहे हो गुरुपा। हर तरह से मैं चाहती हूँ किसी का भला हो जाए गुरुजी, और वो भले का काम क्या होगा, कभी-कभी हो जाता है, कभी सोचती ही रह जाती हूँ गुरुजी। लंगर करवाना चाहती हूँ गुरुपा, वो करवा देना गुरुजी। आपने कहा है, आज्ञा दी है, बिना किसी भेदभाव के सबको खिला देना लंगर में, तो वो मैं किसी मंदिर में करवाना चाहती हूँ गुरुपा, वो आप करवा देना गुरुजी। इसी 15 तारीख को, 14 तारीख को मेरे हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी भी है, और चाहती थी 14 का, लेकिन मैं अब 15 को करवा रही हूँ गुरुजी। अपने आप ही स्वीकार हो जाएगा सबको, मेरे पितरों को। कोई भी मेरे से नाराज़ ना रहे, मेरे कुल देवी-देवता से, मेरे पितरों से, सबसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा माँगती हूँ, मेरी माफ़ी दिलवा देना गुरुजी। उनके साथ कभी भी मैंने कुछ बुरा किया हो, कोई बुरा कर्म किया हो किसी के साथ, जाने-अनजाने में गुरुपा, सबके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। रोज़ हमारे से कोई ना कोई गलतियाँ होती हैं गुरुपा, आप सुधार देते हो गुरुजी और माफ़ कर देते हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। कोई भी दाग ज़िंदगी में, कोई भी बदनामी ना लगे, ये आप ही देख रहे हो, सब आप कल्याण कर देंगे, वो आप कह ही रहे हो, और जो आप कह देते हो वो पत्थर की लकीर होता है गुरुपा। मैं पूरा-पूरा आस्था, विश्वास, निष्ठा के साथ मैं यही मानती हूँ गुरुजी, और पूरी निष्ठा भाव से आपका ये सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, इसे स्वीकार कर लेना मेरे गुरुपा, और मेरी हाज़िरी भी स्वीकार कर लेना अपने चरणों में। ज़रूर स्वीकार करना गुरुपा, मुझे एहसास दिला दिया करो कि आप मेरे को, मेरी हाज़िरी को स्वीकार करते हो, और किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देते हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना।
लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबदा भला। इक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। इक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। राम राम जी करौली वाले बाबा। राम राम जी बजरंगबली जी। राम राम जी। राम राम से मिला देना मेरे करौली वाले बाबा। मेरे बजरंगबली राम जी से मिला देना। सबके दर्शन करवा देना। जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा आज 9 फरवरी 17:27 और 84% चार्ज है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। हर समय 777 777 444 डबल टाइम्स 4। तो बाबा हर समय एंजल नंबर से ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा मैं चुनकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। पहले आपके सेवा में मैं मंत्र जाप करूंगी। बाबा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। बाबा आज सोमवार है, आप जी का वार है, पर बाबा आज मंदिर जाना नहीं हुआ क्योंकि बाबा हमारे लेन का मंदिर सीमेंट से तो मुड़ गया है और पर अभी तक टाइल्स नहीं लगे हैं गुरु जी। वो भी जल्दी जल्द लग जाएंगे, अभी भी गीला है। तो बाबा जैसे जैसे मंदिर में जितने देवी देवता रहते हैं मुझे सब याद है। तो मेरे घर में भी मैंने आपकी बेटी के घर में जहाँ आप विराजमान हैं मेरे सारे देवी देवता आपके साथ ही सब आप ऊपर में विराजमान है, नीचे स्टैट्स पे सब देवी देवता विराजमान है बाबा। तो मैं बाहर लाके जिस टेबल पे बगलामुखी माता का, जिस टेबल पे शिव जी महाराज को रखती हूँ उसी टेबल पे रख के जैसे गनुड़ा को पहले स्नान कराना सब करना वैसे ही विधि विधान से बाबा मैंने किया। उसको भी मैंने मंदिर की तरह समझकर वहाँ ही जल डाला गुरु जी और वहीं पर ही सारा पूजा पाठ करके वापस से सबको जगह जगह पे स्थापित कर दिया। अखंड का माला, धतूरा और गुरु जी उसका फूल। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, आपने इस सेवा को भी स्वीकार किया गुरु जी। उसके बाद बाबा मैं शीतला माता की जगह फिर वहाँ पर माता को लस्सी या दही जो भी मिलता है जिस समय बाबा मैं चढ़ा लेती हूँ। दही मिलने से वो जो जो पुरोहित जी हैं तो बाबा वो बोलते हैं मैं इसको रख लूँ खाने के लिए, पूछते हैं। तो मैंने कहा हाँ माता आपकी सेवा में ही दी है, आप खा लीजिए, मतलब माँ ने ग्रहण किया। तो बाबा ऐसा सौभाग्यवश था, मैं तो दरबान के बेटे को कुछ नहीं बोल रही हूँ बाबा कुछ करने के लिए। मैं अपने ही छोटा सा थैला लेके
जो भी शीतला माता के पूजन करने के लिए और दुकान में जो भी पूजन करती हूँ थोड़ा बहुत ओम लिख के आती हूँ, उसको सोच के ही बाबा वैसे ही सब सामान फूल फल ये सब लिया और मिठाई बाहर से ही मिठाई की दुकान मेरे लेन में मिठाई का दुकान है बाबा वहाँ खरीद लिया। तो बाबा मैं मंदिर की ओर बढ़ गई तो वहाँ पर जो गूंगा है और जो जो वो भात का खाना का होटल चलाता है गुरुजी, वो गूंगा मेरे को देख के चहक चहक के समझा रहा है कि देखो मंदिर बन गया है, मंदिर बन गया है। मैंने उस जो खाना वाला चलाता है बाबा उसी ने जिम्मेदारी ली है। मैंने उससे कहा कि पवन कितना खर्चा हो गया रे बाबू अभी तक। तो उसने कहा कि मामी अभी तक तो मैं 30,000 के खर्च चुका हूँ। बोले देखो मैंने और मेरी बहनों ने मिलकर कुछ पैसे जुटाए हैं, वो मैं तुम्हें अभी तो मैं छोटा पर्स लेके आई हूँ, बड़े पर्स में रखा हुआ है, बाबा के लिए सोच के ही रखा था तो रखी हूँ मैं, मेरी तापसी आंटी से भिजवा दूंगी। तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है मामी तुम भिजवाना, बहुत अच्छा होगा, हेल्प हो जाएगा। हाँ बोले मैं कोशिश करूँगी यदि कोई और सहायता कर सके तो। बाबा बस कोशिश ही कर सकती हूँ, सबके मन में क्या है क्या नहीं है तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि जो भी था, जो भी मेरे मन में भाव थे उसके हिसाब से आपने सेवा लिया। ये मैंने पहले से ही सोच के रखा था बाबा, इसमें मेरे बेटे का कोई योगदान नहीं है। बाबा मेरा शुक्राना, मेरा सत्संग ये है कि आज से जो मेरे बेटे का जो पीजी है आज से वो बन रहा है, वापस से रिपेयर हो रहा है गुरुजी, क्योंकि पीजी तो उठ गया और गीता आंटी को 1.5 महीने का टाइम दे दिया गया है कि आपको जाना है यहाँ से। तो गुरुजी मेरे एक अलमीरा उन्होंने पहले से ही फिक्स करके रख दिया कि यही अलमीरा मैं लूँगी और उसका पैसा भी मेरे बेटे को सेंड कर दिया था। तो बेटे ने कहा माँ वो सबसे मजबूत वाला अलमीरा था, उसी को मैंने सोचा था कि ऊपर उठवाऊँगा, लेकिन देखो ये कितनी मतलब है, ये अपने मन से सब ठीक कर लिया। बोले बेटा मेरे को तो, मैं कभी तुम्हारे पीजी में जाती नहीं थी। वो उसने कहा मैं एक बहुत गंदा पड़ा है लेकिन उसका स्टैक सब एक जैसा है तो इसलिए मैं वो ले रही हूँ, कपड़ा लग सकती हूँ भाभी, इसलिए उसको लूँगी। बाबा मैं जानती भी नहीं थी कि वो कौन सा है क्या है। बेटे ने कहा निताई को कि तुम वो वाला अलमारी रखिए, बाकी जो अलमारी बचा है वो दे दो। तो बस गुरुजी और क्या था, मेरे मुझे देखते ही दौड़ के आई कि भाभी मंदिर तो बन रहा है, कहाँ पूजा करने जाएंगे। बोली नहीं मेरा पूजा तो हो गया है, अब मैं शीतला माता के यहाँ जा रही हूँ और कुछ बाजार करके आऊँगी। बाजार जाना होगा? मैंने नहीं नहीं मैंने कुछ छोटा मोटा चीज़ लेने का सोचा है, बस उतना ही लेके आ रही हूँ। फिर वही बाबा वही रोना, मुझे बोल रही है आपको मैंने बोल दिया था कि मैं, तो मैंने देखो मैंने कभी ये पीजी में एंटर नहीं किया था आज तक, ये अभी गुल्लू ने जब डिसाइड किया है, बात किया गया है, उसके बाद आज मैं ढुक रही हूँ। मैं जानती नहीं हूँ कि कौन सा अलमीरा तुम बोली हो। नहीं मैंने आपसे बोला था कि एक अलमारी जो एक लड़की के पास है वही वो लेके भी चली गई थी। देखिए अब ये उसको फिर वापस बुलवाई, मैं बुलवा के वापस रखवाया है उसको। और देखिए उस वो लड़की ने गीता दीदी भी लिख दिया है। मैंने कहा देखो ये गुल्लू का पीजी है, उसने सारे अलमीरा बनवाए हैं, जिसने जब जो जो पैसा उसको दिए वो अलमीरा उसको देते गया वो। तो बाबा मेरे आप ही हमको बताइए कि मैं क्या ही करूं उसके लिए। मैंने कहा देखो गुल्लू के, अब ये गुल्लू मेरे घर का सारा खर्चा चला रहा है और सब कुछ कर रहा है, मैं उसके खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकती गीता। तो वो फट से उसने कहा अब आप अपने बात से मुकर रही हैं। अब बोले गीता इतना बड़ा बड़ा बात मत बोलो, हर समय गलत बात बोलना, गलत चीज़ का तुम्हारा बेटा इतना अन्याय पे अन्याय के राज करे जा रहा है, तुम उसको सहन कर रही हो, बहुत अत्य मत करो। तो बाबा मैंने निताई को कहा एक बार गुल्लू को फ़ोन तो मिला। तो बाबा निताई ने फ़ोन मिलाया तो मैंने कहा गुल्लू ये अपने बेटी के बारे में बोल रही है कि उसके शादी में उसको रंग पॉलिश करा के वो इसी को हैंडल बनवा के दे देगी। तो बेटा दे दे, जब बेटी का बात है तो छोड़ दे। उसने कहा ठीक है तुम जो बोल रही हो तो छोड़ दो माँ, लेकिन वही सबसे ज़्यादा मजबूत अलमीरा था।
अब बोली जब उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया है तो तू और मैं कौन होते हैं बोलने वाले। बाबा अब वो पैसा दे भी चुकी है, अब वो उसने डिसाइड भी कर लिया है, लड़कियों से वापस भी मंगवा लिया है अलमीरा। हम बोले जाओ, तुम्हारा ही बात रख दिए। तो मेरा भी सुनता नहीं। ऊपर में उसने दूसरा ही बात कहा कि नहीं उसको रख देना, बाकी सबको बेच देना। और बाबा एक ही बच गया है जो कि एकदम सही नहीं है, क्योंकि हमने सोच के रखा है कि जो कमरा गीता आंटी लोग खाली करेंगी, तो बेटे ने कहा कि उसको 2 बेड डाल के पीजी के जैसा कर देना, कोई भी 2 इंसान रहेगा। मैंने कहा देखो अब ये सब फैक्ट्री जैसा एरिया हो गया है, मैंने सोचो कि सब गोडाउन टाइप एरिया है बेटा, यहाँ पर अब लड़कियाँ नहीं रखना ही सुविधा है। मैं पूछूंगी वो कपड़े वाले से, यदि वो एक कमरे के बारे में बोल रहा था, यदि वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो उसने कहा कि जैसे मैं डील करूँगा, जैसे मैं बोलूँगा, यदि वो राजी हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ माँ। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा मैं उनसे बात करके देखूंगी, पहले इनका 1.5 महीना पूरा तो होने दो। तो बाबा इस बात पे उसने हाँ कहा। बाबा मैंने इतना बीमार रहा, इतना ये कहा, मैंने सोचा कि 200 रुपये उससे मांगूं। बाबा सब कुछ डिटेल में बताती हूँ ना गुरुजी, तो वो बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही करती हो। तो बाबा मैंने कहा 200 रुपया दे, मुझे काम है। नहीं पहले बोलो क्या करोगी क्या करोगी। बाबा वही निताई लोग आते हैं, लाख बाहर का चाय पी लेंगे गुरुजी, पर उसका मन नहीं भरता है जब तक हमारे घर से आपका वो। बाबा शुरू से ही हमारे घर में मसाले वाला चाय बनता है, और अब तो जब से आपने जोड़ा है गुरुजी आपके स्टाइल से, सौंफ, इलायची, केसर और बाबा वो काढ़ा का मसाला वाला चाय उसी में पड़ जाता है गुरुजी। मैंने कल सलोनी आंटी को कहा भी कि सलोनी आंटी, मैं काढ़ा वाला जो चाय चाय पीती हूँ या जो भी काढ़ा भी पीऊँगी आपके नाम से पीऊँगी, ताकि आपका खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाए। रात्रि बेला के जो ग्रुप पे बाबा ज्वाइन किया था तब बाहर थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक रह नहीं सकी। बाबा मैंने उसने फट से कहा 200 रुपया के लिए तुम हमको फ़ोन करोगी। बाबा मैं यदि बताती कि ये मैं एक सेवा के लिए ले रही हूँ तो वो कुछ ज़्यादा ही बोलता है। तो बाबा मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मत दे। तो अलमीरा के लिए भी तो उसने ना ही बोल दिया था बाबा। ठीक है कोई बात नहीं, अलमीरा नहीं ऊपर उठेगा गुरुजी। तो बाबा मेरे उसके लिए भी ना बोल दिया। तो मेरे मन में बाबा तब हठात से ये बात आया कि कल एक एक बाबा मैंने उसको 85 बार बोल चुकी कि दूसरों के बच्चों के लिए कोई भी चीज़ गलत भावना मत कर, कि दान, हम बहुत दानवीर बने हैं, ये बने हैं वो बने हैं। बाबा जब तक नहीं किसी का भाग्य अपना रहेगा ना, तब तक कोई किसी का भाग्य चुरा नहीं सकता गुरुजी, कोई किसी का भाग का नहीं खा सकता। यही तो बाबा बैठे बैठाए मेरे हस्बैंड अपने पाँव पे खुद से खुद को लाड़े मार लिए हैं, और दूसरा उस चीज़ को भोग कर रहा है। अब मेरा बेटा क्या इंतजाम कर रहा है गुरुजी, या तो मेरे लिए वेट कर रहा है कि माँ राजी हो घर को बेचने के लिए तो मैं वो उपाय करूँ। बाबा मैं घर बेच के यदि करूँगी तो मैं गुल्लू के नाम कदापि अपने मरते दम तक नहीं होने दूंगी। ये बाबा वो बहुत ज़्यादा चतुर सियाना है, तो वो अपने पास तक ही रहे। बाबा भोगना है तो भोगेंगे ही, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बाबा, क्योंकि बाबा मैं उसको मेंटेलिटी से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। थोड़ी देर बाद उसने कहा क्यों तुमको 200 रुपया चाहिए, वो सारा पैसा में सेटल हुआ है, उसमें उसका चाय भी इंक्लूडेड है। अब बोले गुल्लू ऐसे कोई नहीं करता है, जो बचपन से एक यही मेरे प्यार से मेरे बच्चे के जैसा उसको मैंने देखा है करा है, वो खाली 1 कप वो चाय मांगता है बेटा, और कुछ नहीं मांगता। ऐसा नहीं किया जाता, तुम तो कुछ ज़्यादा ही करती हो। बाबा इसी बात पे यदि मैं बोलती कि 6-7 घंटे के लिए एडमिट होने से बाबा, अब ये माँ के मुंह से तो कहलाने में अच्छा नहीं लगेगा गुरुजी, पर सच तो यही है, 25,000 खर्च हो गए बाबा। यदि किसी का सेवा करके उसके आत्मा से एक यदि आशीष भी निकलेगा ना बाबा, वो सब्जी चाय पीता है, या जब भी उसके साथ लोग जो भी चाय पीते हैं बोलते हैं बोधी के घर का चाय बहुत अच्छा है, मसाला वाला चाय है। बाबा आपकी जूती, वो मैंने सैंडल टाइप का जूती कवर्ड वाला लिया है, तो उसको ही मैंने रखा है बाबा, काफ़ी दिन तक वो मोजी टाइप रखा था। उसको देख के क्या बोल रहा है मुझे उसने कि बाबा और दादा बोल रहे हैं
कि ये जो सैंडल टाइप वाला जूती है हम लेके चले जाएंगे। हम बोले हाँ बाबा हमको बोले हैं कि इसी से तेरा पिटाई करेंगे हम। तो गुरुजी मेरे वो ऐसे ऐसे करके अपना बात बना रहा था। हम बोले कोई नहीं मिलने वाला, कोई छुओ तो तुम एकदम मारी डालूंगी, बाबा का जूती है। तो गुरुजी मेरे आपका अनंतम शुक्राना है, उसके कहने और गुल्लू के कहने और न कहने से मैं सुनने वाली नहीं हूँ। बाबा मैं जब मंदिर के लिए जा रही थी तब मैंने देखा कि उसका बंदा चाय लेके ग्लास में चाय लेके आ रहा है। तो मैं हंस दी। मैंने सोचा कि गुल्लू ने शायद कुछ बोल दिया। बस बाबा मैं जैसे ही अपने सत्संग के लिए ऊपर आई, अब ये सत्संग करूँगी बाबा, तो बस वैसे ही उसका वो लड़का वापस से आ गया और बोलने लगा बोली निताई दा चाय मांग रहा है। हम बोले चलो अब ये बुला लेंगे, तुम लोग को चाय देंगे। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि थोड़ी देर बाद उसको बुलाया गया और चाय लोग लेके गए। क्योंकि उसने मुझे कहा क्या, मैं जानता हूँ जितना ही तुम ना बोलो ना हाँ बोलो करो, चाय तो तुम ही पिलाती हो भाभी और तुम ही पिलाओगी। तो बाबा इतना यदि मैं उसके ऊपर जोर खटा सकती हूँ तो वो मेरे ऊपर भी जोर खटाता है बाबा। एक माँ के जैसा है बोलिए या जो भी बोलिए बाबा, एक इंसान यदि कुछ खाने को मैं बोलेगा और मैं उसको नहीं दूंगी और मेरे पास है और मैं उसको खा लूंगी तो वो क्या अच्छा लगेगा गुरु जी। पर ये मेरा बेटा वहाँ जाके एकदम कट्टर बन गया बाबा मेरे। मैं ये सब व्यवहार से एकदम नापसंद करती हूँ गुरु जी। मुझे भी जैसे कि अब ये फरवरी का महीना है, नायका वगैरह से मुझे भी कुछ सामान मंगाने का रहता है बाबा। तो गुरु जी मेरे ये सब चीज़ का उसका सोच नहीं है। अपनी पहली बीवी के पीछे हर महीना 15,000 निकलता था गुरुजी कि उनका कॉस्मेटिक आएगा, भले ज़रूरत हो नहीं हो, अलमारी भर कर कॉस्मेटिक रहता था बाबा। वो जाते समय एक एक सामान जो कि एकदम एकदम एक अलमारी सामान सब उठा के लेके चली गई हैं। थोड़ा बहुत वही जब शैम्पू वगैरह छोड़ के गई हैं जो वो की यूज़ करेंगी या उनके पास कोई जगह नहीं था बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये चीज़ उसको देने में कोई तकलीफ नहीं होता था। ये माँ के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ चाहिए बाबा, माँ का ही ज़रूरत नहीं है, एक तो पापा का भी कुछ ज़रूरत होता है। मैंने सारा हिसाब उसको दे ही दिया है, हर समय मैं सब कुछ का हिसाब देती हूँ बाबा कि नहीं वो जब घर का खर्च जान रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको सब बात बता दें। बाबा मैंने जो भी अपने पैसे थोड़े बहुत जो जोड़े भी थे बैंक में, अभी तो सबके रेंट आने बाकी हैं गुरुजी। कल कट गया पैसा ईएमआई का। वो तो भाग्यवश की 2 जगह 3 जगह रेंट चलता है बाबा, तो कि घर सुविधा हो जाता है चलाने में। बाबा मैं क्या ही करूँ, मैं बहुत परेशान होने लगती हूँ गुरुजी। जब कोई चीज़ के लिए बहुत ज़रूरत का चीज़ हो और उसके लिए ना बोला जाए तो मुझे नहीं अच्छा लगता है बाबा। उसी समय या क्या एक मेरे फिल्टर वाले ने वो नया मोटर लगाने का कहा था, वो 15 दिन 20 दिन कह के और कम से कम बाबा 1.5 महीने ही तो निकल गया। तो मैं उनको भी गुस्साती हूँ। सब छोटे ही हैं बाबा उम्र में, पर आपका लंगर प्रसाद, आपका महिमा का इतना ही कितना ही बखान करे गुरु जी। वो हद से ज़्यादा मोटे होते जा रहा था क्योंकि वो बाहर का खाना वो लोग बाइक बाइक से, वही बाबा कुचीना कंपनी के आप टेक्नीशियन बोलिए या जो भी इंचार्ज सेल्स पर्सन या जो भी बोलिए बाबा, तो आते थे तो चिमनी का सर्विस ये सब सर्विस करते थे जितना भी कुचीना का आइटम। तो अब आते जाते इस एरिया में वही उन्हीं का काम रहता है तो बहुत पहचान हो गया। तो बाबा मैं जो भी प्रसाद के रूप में उनको देती थी तो वो अंतर मन से उस चीज़ को ग्रहण करके जाते थे। और बाबा आप यकीन मानिए ठीक आपके सामने यहाँ से सीधा पड़ेगा ना। तो बाबा मेरे आप आपकी कृपा से वही सामने आपके सामने स्टूल रखा रहता है, उसी पे बैठ के अच्छे मन से खाते थे और जाते वक्त जस्ट ऐसे हाथ, जैसे बंगाली लोग ऐसा हाथ उठा के प्रणाम करते हैं बाबा, वैसे करके निकल जाते थे। और ये क्या एक मैंने सुना कि उनका
सीवियर स्ट्रोक आया था और उसके वजह से उनका बाईपास सर्जरी भी हुआ और शायद वो डायबिटीज़ तो नहीं है बोल के रिकवर कर गए, बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। तो उसके बाद से बाबा 5-6 महीना बाद फिर से ज्वाइन किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैंने इसी कुचीना कंपनी से ही शायद कुछ डील की एजेंसी या कुछ भी ले लिया है, मैं ज़्यादातर बैठ के ही अब ज़्यादा काम करता हूँ, पर आपके यहाँ मैं खुद आऊँगा मैडम। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आना अभिषेक दा। तो बाबा मेरे वे आए और मैं जस्ट सत्संग चालू करी तो उन्होंने कहा थोड़ा सा कम कीजिए, आपका हेल्थ कैसा है बताइए। हम बोले ज़्यादा बात नहीं करना, नहीं ना फिर से फ़ोन आ, ज़्यादा बात मत करना। 20 दिन का बोल के 1.5 महीना लगाए हो, 1.5 से 2 महीना होने को आया, तो तुम्हें तो ये होश होना चाहिए कि इंसान का फिल्टर से पानी गिर गिर के पूरा रसोई घर खराब हो जा रहा है। और इधर बाबा वाटर लॉगिंग अलग से हो रहा था, परेशान हुई पड़ी थी। निताई को बोला बाबा आज उसने 1 पैकेट सीमेंट वाइट सीमेंट लाया है, क्योंकि जब बाबा बनाया ही गया था ये किचन को, तभी मेरे हस्बैंड के जो प्रमोट किए थे किचन को, उसी ने गलत से बनाया था बाबा। तो बाबा मेरे तब जहाँ भी थोड़ा सा कुछ होता है वो पाइप पूरा जैम होके ओवरफ्लो करने लग जाता है गुरुजी। तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। आज 3 दिन से परेशान, और अर्शिका आंटी के द्वारा हमने वही वाटर लॉगिंग का और कहाँ कहाँ क्या सुविधा का सब सब सत्संग सुनी हूँ मैं। और पितृ दोष रहने से माता पिता से बच्चे दूर हो जाते हैं बाबा, तो वो साक्षात उदाहरण मैं ही हूँ गुरुजी। 13 सालों तक बच्चा मेरा नहीं था हमारे पास, और बाबा एक कट्टर के साथ रहते रहते उसके मन में भी कट्टरपना आ गया है। थोड़ा भी बाबा जैसे लगता है कि वहाँ के जाट के जैसा वो एकदम हो गया है मन में। मतलब जिससे प्यार किया तो बेइंतहा प्यार किया, और जिससे नहीं किया तो बाबा एकदम जान का दुश्मन ही बन गया गुरुजी। और बाबा मुझे एकदम पसंद नहीं आता है यदि मेरे छोटे बेटे के बारे में कोई भी बोले तो। अपना दिन अपना उम्र सब भूल जाता है गुरुजी। मुझे नहीं पसंद है ये चीज़। मैंने गुल्लू को बोल दिया है यदि तुमको मुझसे डिस्टेंस बनाना है तो तुम बना सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन जब तक ये मेरे पास रहना चाहेगा ये रहेगा, उसके बाद इसकी माँ ले जाए। तो बाबा मेरे उसको तो हर एक मैंने कोई भी चीज़ बताना ही मुश्किल है। हर एक चीज़ के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा तब से मैं कितने ही एम्बुलेंस की आवाज़ सुन चुकी हूँ और अपनी तकदीर को सराह रही हूँ कि हम बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाल बाल बच जाते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल के घी चंदन से हस्बैंड का दर्द है, ऐसा नहीं कि बाबा एकदम मैजिक ही हो गया होगा, लेकिन वो चलने फिरने में आराम से चल पा रहे हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा मेरा सत्संग बहुत बड़ा होते जा रहा है, पर नहीं बोलूँगी आपको। वो आए, सत्संग चालू हुआ बाबा, मैंने उनको कहा पहले नाश्ता कर लो अभिषेक, उसके बाद तुम काम करना बाबा। अब उन बंदे को तो मैंने नहीं बुलाया। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ, 11 बज चुके थे बाबा। मैं नाश्ता कर रही हूँ, मेरे सामने कैसे एक इंसान खाली मुंह बैठ जाएगा। तो बाबा मैंने टुम्पा आंटी को कहा, टुम्पा इनको भी पास्ता बना है, पास्ता दो और चाय दो। तो बाबा वो आपके सामने है, बोले पूरा एकदम चाट पोच के खा जाना, जरूर आपके ऊपर कुछ तो है संकट या कुछ तो है जो कि बाबा उनको ब्लेस करने के लिए यहाँ पर आज सत्संग के समय बुलाए हैं। बाबा उन्होंने अच्छे से मन से पास्ता खाया और क्या बोलते हैं कि चाय भी पिया बाबा। बोले चाय एकदम पूरा आखिरी बूंद तक। बोले जिस दिन दरबार में पहुंच जाओगे तो सोच लेना कि तुम धन्य हो गए। खैर बाबा का दरबार यहाँ भी है, वहाँ भी है, जहाँ बाबा है वहाँ उनका दरबार है। वो बहुत भक्ति से बाबा खाते हैं, वो बहुत इज्जत से बात करना। मैंने कहा अब अपना काम कर लो अभिषेक। तब तक बाबा शिव जी का आरती होने लगा। मैंने उनको भी बोला हाथ धो के आओ और आरती करो। आज बाबा किस लिए तुमको सत्संग के समय बुलाए हैं अभिषेक दा मैं नहीं जानती, लेकिन तुमको ब्लेस करने के लिए ही बुलाया गया है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की आपके रूप में ही या तो वो आए हैं या कुछ हम लोग तो इतने बाबा
काबिल नहीं है कि इतना कुछ जान सके बाबा। उन्होंने खाया, उसके बाद जैसे ही ख़त्म हुआ तो बाबा मैंने कड़ा प्रसाद उठाया। अब मैं समझ नहीं पा रही, आज बाबा पता नहीं क्यों गुड़ से ही कड़ा प्रसाद बनाया था। बहुत अच्छा स्वाद वाला गुड़, जिस दिन वो मार्केट गई थी तो लाई, तो गुड़ से ही बनाया था। उसका रंग भी बहुत सुंदर आया था बाबा। और मैं बहुत देर देखते देखते बरामदे में धूप में गई हूँ गुरुजी, तो देखा साक्षात ओम के दर्शन हो रहे हैं और नीचे से एक गुलाब फूल ऊपर की तरफ खिला हुआ है। तो मैंने टुम्पा आंटी को भी दिखाया, देखो बाबा ने कैसा ब्लेसिंग्स दिया है। एक गुलाब का फूल बना हुआ है और ओम के दर्शन हो रहे हैं। बाबा ने पूरा पूजा को स्वीकार किया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने अभिषेक दा को बोला कि देखो ये तो हम लोग हलवा ही बोलते हैं ना अभिषेक दा, हलवा तो प्लेन होना चाहिए। बोला हाँ। बोले देखो कैसा ओम और फूल का दर्शन हो रहा है। बाबा इस तरह से अपना प्रेजेंस देते हैं। बाबा हर एक चीज में विद्यमान है। बोला हाँ बात तो सही बोल रही है मैडम, हलवा तो प्लेन होना चाहिए पर इसमें तो आकृति बना हुआ है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। यदि उनके ऊपर कोई कष्ट होगा तो आप ज़रूर से काटेंगे बाबा, क्योंकि उनके छोटा सा बेटा है। और अब बोले अब पेट फिर बढ़ रहा है, अब इसे तुम इसको ख्याल करो। हाँ ये ठंड में थोड़ा मैं आलस कर जाता था वॉक करने जाने का, इसलिए मैडम थोड़ा मेरा पेट निकल गया। बाबा आपको जिसको ब्लेस करना रहता है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आप उसको ठीक ब्लेस करते हैं किसी भी रूप में। बाबा मेरे बड़े बेटे को सद्बुद्धि दीजिए। ये जो मन में एक अपना जो इनसिक्योरिटी पाल रखा है बाबा, ये उसकी गलती है, हमारी नहीं। मतलब इंसान कहता है ना कि जिसके साथ संगत करो तो उसके जैसा ही हाव भाव होने लगता है। बाबा फ्यूल भी खत्म हो गया था, उसको फोटो भेजना पड़ता है दिखाने के लिए कि देखो भाई अब फ्यूल खत्म है, उसके लिए पैसा भेजो। बस फिर क्या था बाबा, भेज दिया गया। मैंने इतना ही लिख दिया कि इफ़ यू हैव एनफ टाइम टू टॉक टू मी देन ओनली यू कॉल मी। क्योंकि बाबा वो सिर्फ अपना बात बोलता है और जैसे ही कुछ बोले जाओ पहले मेरा बात सुनो, ऐसे बोलता है और फिर बस रख देता है गुरुजी। तो बाबा जैसे कि हम लोग कोई मैटर ही नहीं करते गुरुजी। मेरे पास बहुत बहुत तब तकलीफ होता है बाबा। हस्बैंड तो फिर से वैसे ही चिल्लाने लग जाएंगे जैसे कि किला फतेह करके आए हैं गुरुजी, दुकान बेच दिए मतलब किला फतेह कर लिए हैं। मैंने कहा एकदम आवाज निकलना नहीं चाहिए और कोई गाली मुंह में निकलना चाहिए, जो भी मेरे हाथ में रहेगा हम उसको ही मार देंगे उठा के। बाबा कोई उपाय नहीं रहता, आप मुझको बोलते हैं तू समझा, आप हमको 100 बार समझा के आपके सामने बैठ के आप समझा लेते हैं, पर उनको ये समझना नहीं आता है। जब मुझे ऐसे डील करना पड़ता है गुरुजी तब मुझे एकदम गवारा नहीं होता है कि इतना लाचारी मुझे नहीं पसंद है बाबा। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही गुरुजी। मैं गुड़िया आंटी का सारा सत्संग सुनी, जो 1718 का सत्संग सुनी हूँ और ये 923 वाला सुनूंगी मैं। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। ये लाचारी का जीवन मत दीजिए बाबा, भले ही आप हमें उठा लीजिए, हम खुश खुशी आपके पास चले जाएंगे। क्योंकि बाबा सबका भाग तो हमने नहीं लिखा है। बुबलू को आपने मुझे गोद में डाला, बस मेरे मन में यही भाव दिया कि एक बच्चे का जान चला जाएगा, उसको तो काट काट के ही निकाला जाएगा बाबा। इसलिए बस इतना ही कहा कि तू पैदा कर दे, बाकी मैं देख लूंगी। तो विवाह ये भी क्या पाप है? मैंने गुल्लू को बोल दिया तेरे को इसके लिए कुछ नहीं सोचना है। पर बाबा मेरे, अब मैं क्या ही आपको बोलूं और क्या ना बोलूं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप अब हमें जब बुलाइएगा बाबा, अब की बारी तो जा रही हूँ, अब हमें जब भी बुलाइएगा बाबा तो आपके जो जो दिमाग वाले बेटे हैं उनको कम से कम इतना बुद्धि दीजिएगा कि वो अपने कमाई से अपने खर्च करके, भले ही बेटे के घर जाना पड़े जाएंगे लेकिन अपने खर्च पे जाएं। हम ट्रेन से ही जाना मंजूर करेंगे बाबा, लेकिन अपने खर्च पे जाने का कोशिश करें। ऐसे तो बैठ गए हैं गुरुजी जैसे कि सारा दुनिया का जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए हैं, अब कोई काम नहीं करना उनको। बाबा मेरे, मैं थक गई बोल बोल के और मेरे पास क्षमता नहीं है बोलने का।
इंसानों के साथ दुर्व्यवहार, कोई खर्च करेगा तो जरूर उसका हिसाब लेगा, एक बार से 2 बार ही हिसाब देने में उनका जान निकल जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि कम से कम मुझे तो जो भी समझ में आता है मैं वो करती हूँ। सबको लेके चलने में ही, जो भी आपके साथ है वही आपके पास है, तो सबको साथ लेके ही चलने में बाबा सद्बुद्धि का काम होता है। अभी हमारा सारा हमारी नौकरियाँ ही बनी है बाबा। बेटा तो दूर से सिर्फ पैसा रख देने का काम होता है बाबा, तो सारा दिन तकलीफ है वो तो आप ही देखते हैं। तो रोते रह जाती हूँ गुरु जी रात भर, पर मजाल है कोई नहीं देखता सिवाय आपके, और लिखते भी है आप थंबनेल में। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। विपिन अंकल, आप समझ के अपना सत्संग को शेयर करिएगा भैया, क्योंकि और भी संगत को मौका मिलना चाहिए। बस बाबा, यही मेरा आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। इतना मन महसूस जाता है कि अपने आप आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम एक नामे वरानने। जय जय गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम सोही विधि रहिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।